वेलकम बैक। बकरा ईद आने वाली है। बकरा ईद के आने के साथ ही लोग खुश नजर आते हैं क्योंकि गली मोहल्ले गाय बकरों की आवाजों से सज गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बकरा ईद के साथ एक चीज जुड़ी हुई है, वो है खाबे। जिस तरीके से लोग खाने पीने के शौकीन हजरात बकरा ईद का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लोगों ने बारबेक्यू की तैयारियां अभी से जारी कर दी हैं, तो ये बड़ा अहम है कि बकरा ईद के मौके पे अपनी हेल्थ का ख्याल रखा जाए। इस वक्त पाकिस्तान में एक अगर छोटी सी रिसर्च कर दें तो बकरा ईद का जो सेशन होता है, बकरा ईद के सेशन के थोड़े अरसे बाद हम देखते हैं कि हॉस्पिटल्स पे हार्ट पेशेंट्स का एक बड़ा रश हो जाता है, क्योंकि जो मीट की कंजम्पशन है वो काफी ज्यादा खतरनाक हद तक बढ़ जाती है। जवेरिया, ये जो हम बकरा ईद पे भरपूर तौर पे तबाही फेर रहे होते हैं, खाने पीने, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, पता नहीं कौन कौन सी ड्रिंक्स सारी ड्रिंक्स पी रहे होते हैं, तो सर ऐसे ऐसे मशरूबात पिए जा रहे होते हैं। और फिर खाने पीने में जिस तरीके से हमारी डाइट, फ्रेश मीट का जब हम कंजम्पशन करते हैं, हमारी बॉडी काफी हद तक मुतासर होती है, बहुत से लोगों को इश्यूज आते हैं। ये क्या करें कि इस तमाम तर चीज को बैलेंस आउट किया जा सके? जी, मैं हमें बताती चलूँ कि जब भी हम गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अगर नॉर्मल डाइट में, मतलब रूटीन में, क्योंकि पता है पाकिस्तानीज आर द मीट लवर्स, उनको गोश्त बहुत पसंद है, बल्कि गोश्त के बगैर तो उनका दस्तरखान कंप्लीट नहीं होता। और अक्सर तो मुझे हंसी आती है कि अक्सर जो मर्द हजरात हैं उनकी अपनी खवातीन से लड़ाई इसलिए होती है कि आज गोश्त की डिश क्यों नहीं बनी, सिर्फ दाल और सब्जी क्यों बनाई है। अब बात यह है कि आपको ये पता होना चाहिए जो गोश्त, ज्यादा गोश्त है वो बॉडी को एसिडिक करता है, और हमने बॉडी को बैलेंस करना है, हमने बॉडी को अल्कलाइन करना है। इट्स लाइक टू से दैट कि एक बुक थी अल्कलाइन और डाई। अल्कलाइन आप करते हैं सब्जियों से, दालों से, आपने जिस्म को अल्कलाइन रखना है। एसिडिक रखेंगे तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और गोश्त जो है उसका नॉर्मली पीएच बहुत हाई होता है, तो आपने अपनी बॉडी का, कहते हैं जिस बॉडी का पीएच नॉर्मल हेल्दी पीएच जो है वो 7 है, जिस बॉडी का पीएच सबसे जबरदस्त है वो सबसे हेल्दी बॉडी है। जैसे एक पानी का पीएच है, खजूर का पीएच है, हर चीज का जो अल्लाह ताला में खाने की चीजें दी है उनका हर चीज का एसिडिक या नॉन एसिडिक, एसिड बेस बैलेंस। जी, तो अच्छा मैं यहाँ बताती जाऊँ कि एक नंबर 1 गोश्त को हमेशा सब्जी के साथ बनाएं। हाँ प्लीज, ये जरूर इम्पोर्टेंट है कि बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखिए आपने अगर 300 ग्राम्स आपने गोश्त लिया, यानी 4 से 5 पोटियां। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट है ना कि कुछ सब्जियां भी ऐसी हैं जो यूरिक एसिड जैसे मामला आते हैं उसको ट्रिगर कर रही होती हैं। नहीं यार, सब्जियां कुछ ऐसी हमारे पास वेजिटेबल्स हैं वो यूरिक एसिड को मिनट्स में सेटल डाउन भी कर देती हैं। कौन सी इस तरह की वेजिटेबल्स बताएं ना कि यूरिक एसिड को सेटल डाउन करना हो तो? देखिए आप अगर बिल्कुल मैं इसमें बताती चलूं, 11 अगर आपका किसी का भी अगर 8+8 या +7 के करीब, 7+ के करीब यूरिक एसिड की लेवल जा रहा है और उसको लो डाउन करना चाहते हैं, तो लो प्यूराइन फूड, यानी आपने रेड मीट माइनस कर देना है, और आपने ये जो सिट्रस फ्रूट्स हैं इसको माइनस करना है, ये नहीं चीजें लेनी। देखिए कभी कभी हमारी बीमारी तब ठीक होती है जब हम कुछ चीजें बंद कर देते हैं अपनी डाइट से, रोक देते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कच्चा आलू का जूस, बस नॉट स्वीटेंड, मतलब मीठा आलू का जूस, कच्चा आलू बट नॉट स्वीटेंड, मीठा नहीं होना चाहिए। वो आपने तकरीबन 25 ml लेना है एक दिन छोड़ के एक दिन, तो इट विल रियली हेल्प्स आउट इन। मैंने बहुत से अपने पेशेंट्स को, इवन बड़े बड़े नॉन ऐसे लोग हैं जिनको मैंने यूरिक एसिड रिकवर कराया इसी तरह से। अच्छा, एक और बड़ा मसला है, जब हम इस तरह की कंजम्पशंस कर रहे होते हैं तो हमारे किडनीज पे बड़ा इफेक्ट आ रहा होता है, और फिर हम देखते हैं कि हमारे जो क्रेटिनिन के लेवल हैं वो खतरनाक हद तक बढ़ जाते हैं। इस तरह के पेशेंट जो कहीं ना किडनी का जिनको इशू है, अगर वो इस सीजन में बचना चाहें तो वो क्या करेंगे? पहले मैं आपका एक वो यूरिक एसिड कंप्लीट कर सकते हैं। नहीं, दिल का भी कि जो आपकी शरीयानों का तंग होना या आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है, एंजाइना पेक्टोरिस, इस तरह की जो चीजें हैं, गोश्त ज्यादा खाते हैं खून थिक हो जाता है, खून गाढ़ा हो जाता है। कोविड में भी थोड़ा ऐसा इश्यू है, जब कोविड की एक जगह पे एक बॉडी को डिटेक्ट किया गया और उसको उन्होंने टोटली मॉनिटर किया तो देखा खून की थिकनेस नहीं होनी चाहिए। आपको पता है हम कोविड पेशेंट को दही या फिर ये जो लहसुन हो गया, गार्लिक हो गया, जिंजर वाटर, ये क्यों रिकमेंड करते हैं कि खून पतला रहे। देखिए हमारे पास खून पतला करने के लिए मेडिसिन मौजूद है जो कि लोग दिल के मरीज है वो ले रहे होते हैं, पर अल्लाह ने खून पतला करने वाली गजाएं भी रखी हैं। पोमेग्रेनेट जूस है हमारे पास, उसमें आपके ग्लूटाथायोन भी मिल रहा है, उसमें आपका ब्लड, नेचुरल ब्लड थिनर है, एप्पल साइडर विनेगर, एप्पल सेब का सिरका, हनी, लेमन और साथ में गार्लिक, इसका अगर आप मिक्सचर बना के 1 चम्मच डेली ले लें तो ये भी आपका खून पतला रखता है। देखिए हमारे पास इतने सोर्सेज और मीन्स हैं कि हम, और पर ये भी नहीं कि आपने विटामिन सी ज्यादा लेके खून पतला कर लिया। चीज बताइए कि प्रेग्नेंट खवातीन भी ले सकती हैं? बिल्कुल ले सकती हैं। आप ये देखिए कि
एट सर्टेन पॉइंट और सर्टेन फॉर सर्टेन टाइम ये तमाम चीजें ठीक है, पर एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अब ये तो नहीं ना कि आपको एक रूटीन ही इंसान ने बना लिया एक मिनट अगर आपकी अब मैं कहती हूँ आपने आपका रंग साफ करना है, आप पुदीने का पानी इस्तेमाल करें और आप उसको 2 महीने पी लेते हैं और आपकी बॉडी इतनी ठंडी हो जाती है। आपने ऐसे नहीं करना। आपका अगर सर्टेन पीरियड 7 दिन का या 11 दिन का लाइक अ मेडिसिन डोज, तो आप फूड को मेडिसिनल वे में यूज करें ताकि हम उसके बेनिफिट ले सके, ना कि हम देखिए विटामिन सी का भी ज्यादा इस्तेमाल करो तो आपको नोज और माउथ ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ट्रॉमेटिक अटैक होते हैं, तो फिर आपको विटामिन के का इमरजेंसी में इंजेक्शन लगाया जाता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। खून थिक होना अच्छा नहीं तो खून पतला होना भी अच्छा नहीं है, पर लोगों को पता होना चाहिए कि विटामिन सी की आयरन के साथ एब्जॉर्प्शन है। अगर सुबह आपने लेमन वाटर लिया या आपने ऑरेंजेस खाए हैं तो शाम के टाइम आपने स्पिनच या फिर आपने एप्पल का इस्तेमाल करना है। सही। आपने आयरन के साथ आप इसी तरह जैसे कैल्शियम के साथ विटामिन डी की ब्लड में एब्जॉर्प्शन है। देखिए हर न्यूट्रिएंट का एक न्यूट्रिएंट के साथ डबल उसका अच्छा उसका बैलेंस करना जरूरी है, दोनों इफेक्ट्स को बैलेंस आउट करना। अब यहाँ पे सिचुएशन है कि अवेयरनेस, आपको पता है हम बार बार बताते हैं पर वो अवेयरनेस फिर भी कहीं ना कहीं से लोग उसको या तो सुन रहे होते हैं और उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होते। और मैं कहती हूँ अगर आपको ऐसे मीडियम से जो जैसे ये हमारा प्लेटफॉर्म है, हम यहाँ से अगर कुछ एजुकेट करें, इसमें से एक भी चीज बात सीख जाएं तो आपकी जिंदगी के लिए बहुत ही अच्छा मेरे ख्याल से साबित। आई थिंक जवेरिया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जिस तरीके से आज आपने व्यूअर्स को बताया कि कौन से मेजर्स हैं जिन्हें एक्चुअली करना चाहिए, और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है कि कौन से मेजर्स जो छोड़ने हैं, कौन सी एक्टिविटीज हैं जो आपने छोड़नी है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बैलेंस है कुछ चीजों को अपनी जिंदगी में शामिल करना और दूसरा कहीं कुछ चीजों को अपनी जिंदगी से कुछ वक्त के लिए थोड़ा सा दूर कर देना। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और अगर ये काम कर लेते हैं तो इसके फवायद किसी और को नहीं, यकीनी तौर पे आपके होंगे और आपकी जिंदगियां, आपकी सेहत यकीनी तौर पे मजीद बेहतर हो सकेगी। आने वाला दिन पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, ये दुआ हमारी हमेशा होती है, लेकिन ये दुआ हमारी किस वक्त पूरी हो सकेगी? जब पाकिस्तान में रहने वाला हर एक पाकिस्तानी सेहतमंद होगा, तंदुरुस्त होगा और वो एक हेल्दी लाइफ गुजार सकेगा। आज का प्रोग्राम खास तौर पे हमने इस सोच के साथ किया कि कोविड के जितने मामलात हैं उसको जरा बेहतर तौर पे सामने लाया जाए, एक क्लियर पिक्चर दी जाए, खवातीन से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको सामने ला के उनके ऊपर बात करके एक वे आउट दिया जाए, ताकि खवातीन जो अक्सर हमारी सोसाइटी की खवातीन परेशान है और कहीं ना कहीं हेजिटेंट हैं डॉक्टर्स के पास जाने में, घर से निकलने में, मेडिकल टेस्ट करवाने में, मेडिकल टेस्ट कराना तो हमारे यहाँ शायद इज्जत का मसला समझा जाता है, और उसके बगैर एविडेंस के बगैर आप बीमारी को सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, आपको पता ही नहीं चलता कि आपको है क्या। एग्जैक्टली यही बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बकरा ईद आने वाली है, इसको भरपूर तौर पे सेलिब्रेट करें, जश्न मनाएं, एंजॉय करें, क्योंकि ये एक हमारा त्यौहार है, उसको जितना ज्यादा भरपूर तौर पे हम सेलिब्रेट करेंगे यकीनी तौर पे इसके फवायद हमें मिलेंगे, लेकिन बैलेंस करना है। जहां मीट की कंजम्पशन है वहां पे उसको बैलेंस करें वेजिटेबल से, फ्रूट से, और हेल्दी वॉक और एक्टिविटीज है। गर्म पानी का इस्तेमाल साथ जरूर करें। गर्म पानी, कार्बोनेटेड जो बेवरेजेस है उसको सिंपल वाटर या गर्म पानी। देखिए आपने पठान बहन भाइयों को देखा कि वो 25 ml चाइनीज भी तो गर्म पानी पी रहे होते हैं, आपको पता है उनके ऊपर कभी भी फैट नहीं आता, और जिस इंसान के फैट नहीं है उसका मेटाबॉलिज्म अच्छा है। आपको पता है अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं कि हाउ वी बूस्ट अवर मेटाबॉलिज्म, हम एक्टिव कैसे हों, हम तो सुबह सुबह ही बहुत थक जाते हैं, हम थका हुआ फील करते हैं। उसकी बेसिक वजह यह है कि आपकी बॉडी पे फैट्स आ रहे होते हैं और जब से फैट्स आते हैं स्लो हो जाते हैं, और जितना इंसान का फैटी बॉडी होगी उतना ज्यादा मूव करना मुश्किल होगा। छोटी सी मिसाल ले लें, ट्रक को मूव करने के लिए बहुत बड़ा एक सर्कल चाहिए, छोटी सी गाड़ी को मूव करने के लिए यकीनी तौर पे एक मुख्तसर सी जगह चाहिए। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। जवेरिया आपको बहुत बहुत शुक्रिया आज आप प्रोग्राम में आए, स्पेशली लाहौर से, और व्यूअर्स के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आज हमारा प्रोग्राम आपने देखा। उम्मीद करते हैं कुछ ना कुछ हमने आपकी जिंदगी पे बेहतर असर जरूर छोड़ेंगे। अपने होस्ट मणि में इजाजत दीजिए, अपनी सेहतों का ख्याल रखिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।